गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने नया पाठ सीखा, पेड़ की आत्मकथा। बच्चों, आपको मैंने पढ़ने के लिए कहा था, आपने पढ़ा होगा ना बच्चों? ओके, तो ये पाठ हमने पढ़ा है। बच्चों, इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने आपको दिए थे, क्या नहीं दिए थे? नहीं दिए थे। ओके, गुड। तो बच्चों, मैंने पाठ ये पढ़ाया था, आपको प्रश्न उत्तर मैंने नहीं दिए थे। अब मैं आपको प्रश्न उत्तर देती हूँ, ठीक है? पहला हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में टहनी यानी डाली, इसे ब्रांच कहते हैं। यात्रा यानी पर्यटन, टूर कहते हैं। घोंसला पक्षियों का बनाया हुआ घास का घर, इसे नेस्ट कहते हैं। कर्तव्य उचित काम, ड्यूटी। हरियाली हरे हरे पौधों का समूह, ग्रीनरी। ठीक है बच्चों, ये हमने शब्दार्थ देखे हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा कि एक पेड़ बातें कर रहा है और बोल रहा है कि उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी ऊंचाई कितनी है, कितने साल हो गए उसे जन्म होते हुए। तो ये सारी बातें पेड़ एक लड़के से बोल रहा है, और पेड़ हमें किस तरह मदद करते हैं, पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, ये सारी बातें पेड़ ने एक लड़के को कहा है। ठीक है, तो हमें पेड़ ने एक सबक सिखाया है कि पेड़ को हमें दर्द नहीं देना चाहिए, उन्हें बेरहमी से नहीं उखाड़ना चाहिए। तो ये हमने इस पाठ से सीखा है। पेड़ हमें मदद करती है, तो हमारा कर्तव्य क्या होता है? पेड़ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वो भी जीवित होते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, तो पेड़ हमें प्रार्थना कर रहा है कि पेड़ को हमें क्या करना है? रक्षा करना है, यही हमारा कर्तव्य है। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है बच्चों? पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र है। पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र है। ठीक है बच्चों, तो हम इसके प्रश्न और उत्तर देखेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न पहला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या है बच्चों? मेरा नाम डॉट डॉट है। मेरा नाम डॉट डॉट है। क्या आता है यहाँ? रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? मेरा नाम गुलमोहर है। गुलमोहर बोल रहा है, गुलमोहर बोल रहा है, और इसीलिए वो कहता है मेरा नाम गुलमोहर है। 2 नंबर, मेरी देखभाल एक डॉट डॉट किया करता था। कौन किया करता था? माली। वेरी गुड। कौन करता है? माली। पेड़ों की देखभाल कौन करता है? माली। यहाँ शब्द कौन सा आता है? माली। मेरी डालों पर पक्षी डॉट डॉट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? क्या बनाते हैं? घोंसले। वेरी गुड। पेड़ों पर पक्षी क्या बनाते हैं? घोंसले बनाते हैं। 4 नंबर, मेरी छाया में लोग क्या महसूस करते हैं? बच्चों, क्या महसूस करते हैं? ठंडक। मेरी छाया में लोग ठंडक महसूस करते हैं। 5 नंबर, वृक्षों की जड़ें धरती की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? फिलिंग द ब्लैंक्स। ये शब्द आते हैं, आपको भी नोटबुक में ऐसे ही लिखना है। ठीक है। प्रश्न दूसरा, किसने किससे कहा? हु सेड टू हुम? किसने किससे कहा? फर्स्ट, इस टहनी को तुमने क्यों तोड़ा? किसने कहा बच्चों? इस टहनी को तुमने क्यों तोड़ा? हमें प्रश्न पूछा है किसने किससे कहा, तो ये वाक्य किसने कहा? गुलमोहर ने राजू से कहा। ठीक है ना बच्चों? करेक्ट है, गुलमोहर ने राजू से कहा। 2 नंबर, मेरा जन्म कहाँ? मेरा जन्म यहाँ एक बगीचे में हुआ।
मेरा जन्म यहाँ एक बगीचे में हुआ। किसने किससे कहा? गुलमोहर ने राजू से कहा। गुलमोहर ने राजू से कहा। ठीक है। 3 नंबर, मेरे कई अन्य भाई भी है। मेरे कई अन्य भाई भी है। ये वाक्य किसने कहा? गुलमोहर ने राजू से कहा। गुलमोहर ने राजू से कहा। वेरी गुड। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, आज महाजन परिवार कहाँ निकला था? आज महाजन परिवार कहाँ निकला था? उत्तर, आज महाजन परिवार बगीचे की सैर करने के लिए निकला था। आज महाजन परिवार बगीचे की सैर करने के लिए निकला था। ठीक है, ओके। प्रश्न दूसरा, गुलमोहर को कहाँ पहचान मिली? गुलमोहर को कहाँ पहचान मिली? उत्तर, करीब 150 वर्ष पहले गुलमोहर के पेड़ की अफ्रीका में पहचान मिली। बच्चों ये देखिए उत्तर, करीब 150 वर्ष पहले गुलमोहर के पेड़ की अफ्रीका में पहचान मिली। समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रश्न 3, वृक्ष हमें किस तरह मदद करते हैं? वृक्ष हमें किस तरह मदद करते हैं? उत्तर, वृक्षों से अनेक दवाइयाँ भी प्राप्त होती है। वृक्षों की जड़ें धरती की रक्षा करती है। पर्यावरण शुद्ध करने में भी वृक्ष मदद करते हैं। वृक्षों से वर्षा होती है। वर्षा यानी बारिश। इस तरह वृक्ष हमें मदद करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? वृक्षों से अनेक दवाइयाँ प्राप्त होती है। वृक्षों की जड़ें धरती की रक्षा करती है। पर्यावरण शुद्ध करने में भी वृक्ष मदद करते हैं। वृक्षों से वर्षा होती है। इस तरह वृक्ष हमें मदद करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, पेज नंबर 23 निकालिए। पेज नंबर 23 निकालिए। देखिए बच्चों, यहाँ क्या दिया है, इसे याद कीजिए। इसे याद कीजिए, प्राणियों के निवास और बोलियां। तो ये बच्चों हमें पेड़ के बारे में यहाँ समझाया है। क्या समझाया है कि यहाँ देखो ये क्या है? जड़ जमीन के अंदर होती है जिसके सहारे पेड़ खड़ा रहता है। हमें पेड़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। पेड़ कैसे होता है, उसके डाल कैसे कहाँ पर होते हैं, पत्ते, तना, जड़, इसे हमें क्या होता है, हमें उसकी जानकारी दी गई है। ठीक है। जड़ जमीन के अंदर होती है जिसके सहारे पेड़ खड़ा रहता है। डाले यानी शाखाएं, ब्रांचेस तने से निकलती है। पत्ते या फूल शाखाओं पर लगते हैं। तना जड़ के ऊपर का भाग, फल शाखाओं पर लगते हैं। बीज फल से मिलता है। बीज से जड़ बनती है। तो ये हमें पेड़ के बारे में अधिक जानकारी हमें दी गई है। ठीक है। तो ये पेड़ के बारे में हमें बताया है। अब हम देखेंगे बच्चों व्याकरण। व्याकरण में देखो बच्चों कि यहाँ पीले कॉलम में हमें दिया गया है कि मेरा, तेरा, तुम्हारा, हमारा, ये कुछ शब्द है। तेरा, मेरा, तुम्हारा, हमारा। तो बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। ये देखिए, एक लड़का है, यहाँ 2 लड़के हैं, यहाँ घर है और यहाँ बगीचा है। तो हमें ये वाक्य कहाँ पर, ये शब्द कब वाक्य में डालने हैं, ये हमें बताया है। तो ये एक लड़का है, वो क्या बोल रहा है? यह मेरा हाथ है। यह मेरा हाथ है। तो ये बोल रहा है कि ये हाथ है ना, यह मेरा हाथ है बोल रहा है। यहाँ 2 लड़के हैं, क्या वह तेरा घर है? यहाँ क्या है? प्रश्न चिन्ह है, दिखाई दे रहे हैं प्रश्न चिन्ह। क्या वह तेरा घर है? तो ये क्या है?
प्रश्नार्थक वाक्य है, प्रश्नार्थक वाक्य है। ये बगीचा है, यह हमारा बगीचा है, यह हमारा बगीचा है। इन 3 वाक्यों में बच्चों, यहाँ देखो हर वाक्य में यहाँ मेरा, तेरा और हमारा। ये लड़का अकेला है तो ये क्या हुआ, उसका हाथ है यानी मेरा, ये तेरा और ये हमारा। तो ये जो वाक्य है, ये जो शब्द है, हमें वाक्य में कैसे डालते हैं ये देखते हैं। यहाँ सूचना दी है, शिक्षक ऊपर दिए गए सर्वनाम पढ़ाते समय स्पष्ट करें कि किसी पुल्लिंग एकवचन वस्तु के साथ संबंध बताते समय तेरा, मेरा, हमारा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक अभिनय द्वारा इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ क्या दिया है कि यहाँ एकवचन पुल्लिंग, यहाँ भी बहुवचन है और यहाँ एकवचन है। तो यहाँ ये जो सर्वनाम है, तेरा, मेरा, तुम्हारा, हमारा, ये सर्वनाम है। नाम जो संज्ञा नाम के बदले आने के लिए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो ये क्या है, ये सर्वनाम है। तो ये जब हम बोलते हैं, कोई भी वाक्य पढ़ते हैं, तो पुल्लिंग एकवचन वस्तु के संबंध बताते हुए ये शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है और ये एकवचन है और ये एकवचन है। नीचे देखिए, मेरी, तेरी, तुम्हारी, हमारी। तो ये क्या है, ये एक लड़की है, ये क्या बोल रही है, यह मेरी गर्दन है। ये क्या है, मेरी, यह मेरी गर्दन है। यहाँ एक लड़का है और उसके हाथ में गेंद है, गेंद यानी बॉल। क्या यह तेरी गेंद है? यहाँ प्रश्नार्थक वाक्य है, प्रश्नार्थक, और शब्द वाक्य में तेरी ये शब्द आया है। यह हमारी पाठशाला है, हमारी। तो इसे हमें बच्चों इसे हमें क्या पहचान मिलती है? शिक्षक ऊपर दिए गए सर्वनाम पढ़ाते समय स्पष्ट करें कि किसी स्त्रीलिंग एकवचन या बहुवचन वस्तु के साथ संबंध बताते समय तेरी, मेरी, तुम्हारी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्त्रीलिंग है कारण ये लड़की है और वो क्या कह रही है कि ये मेरी गर्दन है, गर्दन। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग एकवचन है। ये क्या है, ये भी एकवचन है और ये क्या है, बहुवचन है, हमारी है, क्योंकि ये अकेली की पाठशाला नहीं है। तो यह हमारी पाठशाला है। तो ये क्या है, बहुवचन है। ठीक है, पेज नंबर 24 यहाँ दिया है बच्चों, आपका, आपकी, आपका, आपकी। जब ये 2 शब्द हम बोलते हैं तो हमसे बड़े लोगों को हम रिस्पेक्ट देने के लिए ये आपका और आपकी ये 2 शब्द हम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, एक शिक्षक है और यहाँ एक शिक्षिका है। तो ये छोटा सा लड़का है, वो क्या कह रहा है, ये हमारे शिक्षक है, ये हमारे शिक्षक है। तो ये क्या है, आदरार्थिक वाक्य है, ये हमारी शिक्षिका है, हमारी, और ये हमारे। तो आपका और आपकी ये शब्द यहाँ आते हैं। आपका, आपकी पढ़ाते समय स्पष्ट करें कि आपकी शब्द का प्रयोग तेरा, तेरी की जगह किया जाता है, किंतु तेरा, तेरी छोटों के लिए, तुम्हारा, तुम्हारी बराबरों वालों के लिए और आपका, आपकी बड़ों के लिए आदर सूचक प्रयुक्त होता है। तो ये जो आपका और आपकी है, ये हमसे बड़े होते हैं, इसीलिए हम उन्हें आदर सूचक
ये शब्द बोलते हैं कि आपका और आपकी, ये हमसे बड़े होते हैं, उन्हें ये हम बोलते हैं। जब हम तेरा और तेरी बोलते हैं या तुम्हारा तुम्हारी, तो ये बराबर वालों के लिए बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारे पाठशाला में, स्कूल में जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे ही आयु के सब बच्चे होते हैं, तो तुम क्या बोलते हो कि तेरा तेरी या तुम्हारा तुम्हारी ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे क्लास के सारे बच्चे जो है वो तुम्हारे बराबर वाले होते हैं। ठीक है। आपका आपकी शब्द या तेरी या तेरा तेरी की जगह किया जाता है। आपका आपकी या ये शब्द जो है ये तेरा तेरी की जगह किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों ये? तो ये क्या है? ये आपका और आपकी, ये हमसे बड़े होते हैं, उन्हें आदर सूचक हम बोलते हैं। तेरा तेरी ये कब बोलते हैं? जब तुम्हारे आयु के सब बच्चे होते हैं, बराबर वाले जो होते हैं, उन्हें आप बोल सकते हो। ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, इसका इसकी, इसका इसकी, तो ये एक पाठशाला है, यहाँ 2 बच्चे हैं। हम इसका और इसकी ये जो शब्द कब बोलते हैं? यह पाठशाला है, वह इसकी पाठशाला है। तो एक लड़का दूसरे लड़के को बोल रहा है कि यह पाठशाला है और वह इसकी पाठशाला है। इसकी, एक लड़का दूसरे को बोल रहा है कि ये इसकी पाठशाला है। ये क्या है? फूल है, गुलाब का फूल। यह गुलाब का फूल है, इसका रंग लाल है, इसका रंग लाल है। तो ये इसका और इसकी, ये 2 शब्द हम ऐसे हमारे वाक्य में डालकर बोल सकते हैं। उसका उसकी, उसका उसकी, यहाँ क्या है? साइकिल है और यहाँ 2 लड़के हैं। जब हम उसका और उसकी ये 2 शब्द कहाँ पर डालकर वाक्य पूरा करते हैं? जब यह साइकिल है, यह उसकी साइकिल है। यह साइकिल है लेकिन किसकी है? उसकी है, तो ये उसकी। ये क्या है? घर है, 2 लड़के हैं यहाँ। यह घर है, यह उसका घर है, ये उसका घर है। ठीक है। तो ये उसकी, उसकी और ये उसका, क्योंकि ये लड़का है इसलिए ये शब्द कैसे आता है? उसका घर है, लड़के का घर है, ये पुल्लिंग शब्द। और ये साइकिल जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए उसकी साइकिल, उसकी साइकिल। ठीक है। यहाँ भी देखिए, ये पाठशाला है। पाठशाला क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए इसकी पाठशाला। ये जो गुलाब का फूल है पुल्लिंग है, इसलिए ये क्या है? इसका रंग, इसका रंग। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके। तो यहाँ इस पाठ में से जो व्याकरण हमने देखा, उसके प्रश्न उत्तर यहाँ दिए हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, मेरी, उनकी, उसका, हमारा, मेरा। तो हमें क्या करना है? कुछ यहाँ शब्द दिए हैं, तो वो शब्द हमें क्या करने हैं? इस वाक्य में डालने हैं, इस वाक्य में डालने हैं। पहला शब्द है बच्चों, पेड़ों में हमारी तरह जीवन होता है, ... देखभाल अच्छी तरह करनी चाहिए। तो यहाँ योग्य शब्द यहाँ डालना है। तो ये यहाँ क्या है? ये जो हमने वाक्य पढ़ा, पेड़ों में हमारी तरह जीवन होता है, ... देखभाल अच्छी तरह करनी चाहिए। तो यहाँ शब्द क्या आता है?
उनकी, उनकी देखभाल अच्छी तरह करनी चाहिए। उनकी किसकी? पेड़ों की, पेड़ों की, इसलिए ये शब्द आता है उनकी। समझ में आ गया? 2 नंबर, यह डॉट डॉट पाठशाला है। यह डॉट डॉट पाठशाला है। तो यहाँ शब्द कौन सा आता है? यह पाठशाला। पाठशाला क्या है? ये स्त्रीलिंग है। तो यह मेरी, यह मेरी पाठशाला है। मेरा नहीं आ सकता, यह मेरा पाठशाला है ऐसे नहीं होता, क्योंकि पाठशाला क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो यह मेरी पाठशाला है, ये शब्द यहाँ आता है। 3 नंबर, डॉट डॉट मन पेड़ की छाया में आराम पाता है। डॉट डॉट मन पेड़ की छाया में आराम पाता है। तो यहाँ कौन सा शब्द आता है? यहाँ मेरा, मेरा मन, मेरा मन पेड़ की छाया में आराम पाता है। ठीक है। 4 नंबर, इसमें डॉट डॉट कोई दोष नहीं। इसमें हमारा, यहाँ शब्द कौन सा आता है? हमारा कोई दोष नहीं। ठीक है। 5 नंबर, पेड़ों की रक्षा करना, पेड़ों की रक्षा करना, सॉरी बच्चों, यहाँ गलती से मैंने यहाँ चाहिए इसमें उसका कोई दोष नहीं। और 5 नंबर, पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ऐसे आता है। ठीक है। देखो, पेड़ों में हमारी तरह जीवन होता है, उनकी देखभाल अच्छी तरह करनी चाहिए। यह मेरी पाठशाला है, मेरा मन पेड़ की छाया में आराम पाता है, इसमें उसका कोई दोष नहीं, पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो हमने कल ये पाठ पढ़ा था, आज मैंने इसके प्रश्न और उत्तर दिए हैं और व्याकरण भी यहाँ सिखाया है। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों? ओके। तो आपको क्या करना है? पाठ तो आपने 2 बार पढ़ा ही होगा, और एक बार पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर आपके नोटबुक में लिखिए। और टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 पर ये व्याकरण के प्रश्नोत्तर लिखना है। ठीक है। समझ में आ गया? और आपको पेज नंबर 23 के ये सारे पेज नंबर 23 और 24 आपको पढ़ना है, और इसके प्रश्नोत्तर भी आपको ये लिखना है। ठीक है। थैंक यू।